जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे जनाब। तो इस्तांबुल डे 1 नए दिन के साथ नई गेमें मिल के करेंगे। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी इस वक्त हैं हम इस्तकलाल स्ट्रीट पे, या मेरे आगे पीछे देख सकते हैं सारा रश एज़ यूजुअल रात की तरह का। और यहाँ से अब हम जाएंगे तकसीम स्क्वायर। तकसीम स्क्वायर में जाके हम लोगों ने कुछ खाना पीना है, कुछ गेमें वहाँ की करनी है। तो वहाँ जाके आपको कुछ चीज़ें वहाँ की भी दिखाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, गेमें करते हैं। तो चलें जनाब। इस्तकलाल स्ट्रीट एज यूजुअल क्राउडेड, वो तो आपको पता क्राउडेड ही रहेगी। और वैसे भी आज फ्राइडे है, तो यहाँ से आज से वीकेंड का भी स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ साथ ये कि मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। आज सुबह के टाइम बारिश थी, तेज़ काफ़ी बारिश थी, इसलिए हम थोड़ा सा डिले करके निकले। बट अभी मौसम इज़ वेरी वेरी गुड। धूप शूप नहीं है, ये अच्छी बात है। बादल हैं, बारिश नहीं है, ये भी अच्छी बात है। तो घूमने फिरने के अंदर काफ़ी जो है वो आसानी रहेगी। और अच्छा मौसम हो तो फिर आपको पता है गेमें जो है ना फिर वो और फिट पड़ती हैं। तो भूख हमें बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई थी। तो तकसीम स्क्वायर के ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त शॉप है, मैं आपको नेक्स्ट फुटेज के अंदर वो दिखाता हूँ, उसका नाम वगैरह क्या है। एक ओपन बुफे टाइप जगह होती है, और उसके अंदर आपको जो जो चीज़ चाहिए होती है आप उसमें से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो ये अब खाना शाना ले लिया, अब हम टिका के खाएँगे, क्योंकि नाश्ता और खाना दोनों जो है ना वो इकट्ठे ही करेंगे। तो मज़े की बात, आप अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ ले सकते हैं, और इसकी जो प्राइसेस हैं वो भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। दो लोगों के हिसाब से हमने खाना लिया, और वो ठीक है, इसमें कॉस्टली भी नहीं है और क्वांटिटी भी ज़्यादा है। तो तकसीम स्क्वायर आए तो इस जगह के ऊपर अगर आप ढूंढ रहे हैं कि आपको ज़्यादा खाना चाहिए कम प्राइस में और अच्छा खाना चाहिए, तो दिस इज़ अ गुड प्लेस। यहाँ पर आएँ और यहाँ से अपनी पसंद का जो भी आपने लेना है, जो भी खाना लें, सैलड लें, डिज़र्ट लें, एट द एंड जो आपने जितनी क्वान्टिटी में खाना लिया, जिस टाइप का लिया, वो उसका आप बिल पे कर देंगे। कार्ड भी एक्सेप्ट होता है, कैश भी एक्सेप्ट होता है, दोनों एक्सेप्ट होता है। चलें जनाब, मैं अब ये खाना सामने पड़ा, मुंह में पानी आ रहा है, खाना शाना खा लें, उसके बाद फिर आपसे गेम में कंटिन्यू करते हैं। ये एलिवान लोकांटासी, आई होप कि मैंने नाम ठीक बोला होगा। तो पहलवान साहब जिंदाबाद। अब आगे चलते हैं। टर्की में मोबिलाइज करने का जो सबसे अच्छा तरीका है विद इन द सिटी, स्पेशली इस्तांबुल में, वो है इनकी जो लोकल ट्रांसपोर्ट सर्विस है, और वो आप अवेल कर सकते हैं इस्तांबुल कार्ड के थ्रू। इस तरीके की वेंडिंग मशीन जो हैं वो आपको मिलेंगी तकसीम स्क्वायर के ऊपर ही लगी हुई हैं। तो आप एयरपोर्ट से शटल लेके तकसीम आ जाएं, वो आपको डायरेक्ट तकसीम लेके आएगी, और तकसीम में फिर इस तरह की वेंडिंग मशीनों में आप जो है वो डाल के अपना इस्तांबुल कार्ड ले सकते हैं। अच्छा, इसकी जो प्राइस है वो 50 लीरा इसकी प्राइस है, और इसके अंदर फिर आप उस हिसाब से जो है अपना रिचार्ज कर सकते हैं। तो इस एक कार्ड के ऊपर आप विद इन द होल सिटी जो है वो उनकी जो सिटी ट्रांसपोर्ट है वो अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ आके फैंसी कैब्स में या फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपको वाकई सिटी एक्सप्लोर करनी है, तो फिर आप इस्तांबुल कार्ड के थ्रू आप इनकी जो लोकल ट्रांसपोर्ट सर्विस है उसको आप अवेल करें, और उसके साथ आप फिर उसको आप देखें। इन केस अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई फैमिली मेम्बर कोई और अगर ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है और उसके पास इस्तांबुल कार्ड है, तो आप बेशक उससे लेके ही आ जाएं। इन्हीं वेंडिंग मशीन्स के ऊपर जो है इसको टॉप अप करने की भी फैसिलिटी है। तो 50 लीरा इसकी प्राइस है, और उसके अबव जो उसकी वो टॉप अप प्राइस है, और पर जो कनेक्शन है उसमें से इसमें से आपके वो पैसे डिडक्ट होते रहेंगे। तो इन सिंपल टर्म, जैसे पाकिस्तान में मेट्रो होती है, मेट्रो का कार्ड होता है, वैसे ये यहाँ पे इस्तांबुल कार्ड होता है। मेरी बैक साइड पे आपको इस्तांबुल का फेमस तकसीम स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो ये है जनाब तकसीम स्क्वायर, और ये हमारी बेगम। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस तरीके के जो है वो गाइडेड जो टूर गाइडेड गाइड्स के साथ होते हैं, वो भी ग्रुप्स होते हैं, तो वो भी आपको फैसिलिटेट करते हैं थोड़ा सा बताने के लिए। तो ये जनाब मेरी बैक साइड के ऊपर ये इस्तांबुल का फेमस तकसीम स्क्वायर है।
इस्तांबुल का नाम है और कुछ ऐसी जगह जो कि पॉपअप ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। और उन्हीं में से एक नाम जो है आया सोफिया का है, जो कि कॉमनली आया सोफिया मॉस्क के नाम से पहचानी जाती है। और इस वक्त मैं आया सोफिया के अंदर मौजूद हूँ और इस प्लेस की अपनी एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है। इतने से क्लिप के अंदर मैं आपको बता नहीं पाऊँगा क्योंकि ये एक बहुत ही हिस्टोरिकली रिच जगह है। बट मैं आपको इसका एक टूर अंदर से करवाता हूँ और साथ में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो रिसेंटली भी इसके अंदर एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई थी, इसको मॉस्क का स्टेटस दोबारा वापस दिया गया था और उसके बाद इसके अंदर कुछ जो है वो चेंजेस किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की चेंजेस नहीं की गई हैं, कुछ छोटी मोटी चेंजेस की, ताकि इसके अंदर नमाज का सिलसिला दोबारा से शुरू हो सके। तो ये आप मेरी बैक साइड के ऊपर देख सकते हैं, ये है आया सोफिया मॉस्क, ये उसका मेन डोम है और ये जो है किबले की डायरेक्शन है जो सामने की तरफ है। और ये जो आप बड़ी सर्कुलर नाम देख रहे हैं, ये बेसिकली इसलिए प्लेस किए गए क्योंकि कहा जाता है कि इनके पीछे जो है वो जीसस और मैरी की तस्वीरें हैं। और क्योंकि इस्लाम के अंदर जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी ऐसी जगह पर नमाज नहीं होती या जहाँ पर तस्वीरें हों, तो बजाय उन चीज़ों को ख़त्म किए कर दिया जाता, इनके ऊपर जो है वो ये तस्वीरें लगा दी गई हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मैग्निफिसेंट टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अंदर से और बाहर से दोनों से। इस्तांबुल आएँ, बेशक थोड़े टाइम के लिए आएँ या ज़्यादा टाइम के लिए आएँ, लेकिन इस जगह के ऊपर लाजमी है। तो ये गेम है आया सोफिया की। क्विक फैक्ट अबाउट आया सोफिया जो है वो एंट्रेंस के लिए नमाज के टाइम पे बंद होती है विजिटर्स के लिए। तो ये आप मेरी बैक साइड के ऊपर जो देख रहे हैं, यहाँ से आप एंटर हो सकते हैं। जब हम आए थे तो एक इतना लंबा क्यू था कि हमें तकरीबन 1 घंटे से 1.25 घंटा 1.5 घंटा वेट करना पड़ा था सिर्फ अंदर जाने के लिए। तो जब भी आप आया सोफिया को विज़िट करें, एक चीज़ का ख्याल रखें कि नमाज के टाइम पर ना आएगा, क्योंकि तो क्यू बहुत लंबी होती है, उसके अंदर जो है वो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम के ऊपर विजिटर्स के लिए जो है मस्जिद बंद हो जाती है। तो मैं आपको एक और बार मैं दिखाता हूँ कि इसी एंट्रेंस का पॉइंट क्या है। उसका एक ग्राफिक भी है, बट आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेरे बैक के ऊपर आप जो क्यू देख रहे हैं, ये एंट्रेंस के लिए, और ये जो मेरे बैक के स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आया सोफिया। तो यहाँ से ही करीब अब नेक्स्ट गेम है, वहाँ पर चलते हैं और वो आपको दिखाते हैं। तो चलें। सोफिया के साथ बिल्कुल तकरीबन आप ये समझ लें 40 मीटर डिस्टेंस के ऊपर जो है बेसिलिका सिस्टम है। अब हम वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ की गेम आपको दिखाते हैं। तो बेसिकली यही खूबसूरत बात है सुल्तान महमद की कि आपको सारी अच्छी जगह जो हैं वो आपको सराउंडिंग में ही मिल जाती हैं। तो हाया सोफिया की गेमों के बाद अब हम जा रहे हैं बेसिलिका सिस्टम। चलें जनाब।
तकसीम स्क्वायर से आप M2 मेट्रो के थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ इस्तंबुल वाले स्टॉप के ऊपर आ सकते हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ इस्तंबुल स्टॉप से आप फिर जो इनकी लोकल ट्राम चलती है वो लेके तो आप सुल्तान महमद आ सकते हैं। सुल्तान महमद क्या, सुल्तान महमद बेसिकली वो जगह है जहाँ पर इस्तंबुल के सारे जो इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट लैंडमार्क्स हैं वो मौजूद है। जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूँ इसकी एक साइड के ऊपर द फेमस ब्लू मॉस्क है, और इसकी राइट साइड के ऊपर एक दूसरी साइड के ऊपर द फेमस हाया सोफिया। और इसी के साथ ये जो बिल्डिंग आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं ये बेसिकली एक बरियल साइट है ऑटोमन डायनेस्टी की, और यहाँ पर सुल्तान अहमद जो सुल्तान महमद के बेटे थे उनकी सुल्तान अहमद की, उनकी वाइफ की और आगे उनकी जनरेशन की जो है यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं। अच्छा, जैसा मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि इस्तंबुल के अंदर मोबिलिटी जो है वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो इसलिए कि इनकी जो लोकल नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है और वो बहुत इफ़ेक्टिवली आपको किसी भी जगह पर लेके जा सकते हैं। तो सिंपल, आप अगर डायरेक्ट इस्तंबुल लैंड करते हैं तो इस्तंबुल से आप शटल सर्विस लेके तकसीम आ सकते हैं। तकसीम से आप M2 मेट्रो के थ्रू आप यूनिवर्सिटी ऑफ इस्तंबुल स्टॉप पर आ सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इस्तंबुल स्टॉप से आप टूवर्ड्स सुल्तान अहमद वहाँ पर आप आ सकते हैं, और वहाँ से फिर आगे फर्दर अपनी जो भी आपने जगह एक्सप्लोर करनी है, जो भी गेमें करनी है वो आप कर सकते हैं। ब्लू मॉस्क में थोड़ी सी अपडेट जनाब, वो ये कि ब्लू मॉस्क में रेनोवेशन हो रही है, और रेनोवेशन की वजह से वो हर टाइम सब लोगों के लिए ओपन नहीं होती। नमाज के टाइम के ऊपर तो नेचुरली वो ओपन होती है, बट कुछ टाइम के लिए वो बंद रहती है। तो अभी भी जब हम लोगों ने विज़िट किया तो ब्लू मॉस्क बंद थी। अब हम कल सुबह आएंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि कल सुबह का एक टाइम स्लॉट है, तो आप उसके ऊपर आएँ और आके तो विज़िट करें। तो डेफिनेटली इस्तंबुल में हैं तो गेमें तो पूरी करनी है। कल सुबह हम दोबारा आएंगे और दोबारा आके फिर देखेंगे इसको, तो अंदर से आपको भी ब्लू मॉस्क दिखाएंगे। आया सोफिया हमारी कवर होगी। तो जनाब इसी के साथ हमारा ये वाला जो कंपाउंड है ये मोस्टली कवर हो गया। अब हम यहाँ से वापस जाएंगे तकसीम को, और इस्तकलाल स्ट्रीट को पूरा नहीं देख सके तो अब हम वो देखेंगे, और उसके बाद फिर वहाँ जाके कुछ खाने की गेमें करेंगे। भूख लगी है बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, मज़े की बात, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इस्तंबुल का वेदर ठंडा होगा, लेकिन इतना ठंडा होगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यूजुअली यहाँ पर जो है वो मौसम ठंडा रहता है इस टाइम में, कभी कभार गर्म भी होता है बट ठंडा भी रहता है, मतलब ठीक रहता है। बट इस दफ़ा जो है वो थोड़ा ज़्यादा ठंडा है, तो पफर में भी ठंड फील हो रही है। तो एक टिप ये है कि अगर आप इन मंथ्स में ट्रैवल करें तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रखें, और साथ में ठंडे कपड़े भी रखें और गर्म कपड़े भी रखें। वेदर का कोई पता नहीं चलता। ठीक है जी। तो ये है इस्तंबुल यूनिवर्सिटी स्टॉप, इसको ललीली भी कहते हैं। तो ये काफ़ी जो है सेंटर पॉइंट आप समझ लें कि कहीं भी अगर आपने ब्लू मॉस्क जाना है, कहीं भी जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। आवाम का आप रश भी देख लें कि जी ये क्या सीन है। इसी ललीली स्टॉप से आप बड़े आराम से पहुँच सकते हैं ब्लू मॉस्क, हाया सोफिया, गलाटा टावर, टोपकापी बेसिलिका, सिस्टन, आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम, सब एक ललीली से। तो ललीली पावरफुल गेमों को सपोर्ट करता है जी। अगर आपने गेमें डालनी है इस्तंबुल में तो बस सीधा टो और लालीली से आगे अपनी गेम वाली जगह पर। लालीली जिंदाबाद। ये क्या लिखा है कोई समझ नहीं आ रही, बट ठीक ही लिखा, जो भी लिखा है। भाईजान इसको कहते हैं अक्लमंदी। देखा फिर आपके भाई ने, ये हमने अक्लमंदी क्या की है, हम लोगों ने ना 2 कार्ड नहीं लिए, हम लोगों ने 1 कार्ड लिया, और हम ना उसको इसी तरीके से ना हर इंटरवल के ऊपर ना यूं करके स्विच करके यूज़ करते हैं। हमारी अक्लमंदी है ये। हमने एक तो 1 कार्ड के पैसे बचाए, और दूसरा फेयर तो उतना पड़ता ही है, बट ये है कि हमने कार्ड के पैसे बचा लिए। तो इतना रश है ना तकसीम जाने वाली साइड पे, ना पूछें। ये देखें, ये भी टर्मिनल फुल, और ये भी टर्मिनल फुल, और सारे टर्मिनल फुल। अभी मसला ये है कि सारी दुनिया को तकसीम जाना है। चल कोई नहीं, ये आप सिर्फ रश देखें तकसीम जाने वाला, इधर भी और इधर भी। भाईजान सीन पता नहीं क्या है, वैसे आम रूटीन का तो नहीं पता, लेकिन मैंने ऑनेस्टली नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतनी दुनिया जो है ना वो तकसीम जाने के लिए खड़ी होगी, और इतनी दुनिया तकसीम जा रही होगी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तकसीम जाने वालों का ये हाल है, सॉरी ये जी बीच में लोग रुक जाते हैं, दरअसल
बहुत सारे मसले हैं यहाँ पे, अब उनके ऊपर कभी और बात करेंगे। अभी हमने अच्छी गेमें करने हैं। तो खैर, मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि जब इतनी दुनिया तकसीम पे जा रही है और इतनी दुनिया इस्तकलाल स्ट्रीट पे जा रही है, तो फिर उस जगह का क्या हाल होगा। लेकिन गेमें भी ज़रूरी है, तो चल चल के देखते हैं। आपको अब यहाँ का भी मंजर दिखाते हैं कि यहाँ का क्या सीन है। अच्छा, मेरा ना बड़ा दिल कर रहा था कि मैं ना इसके ऊपर लेट के जाऊँ, तो वो तो हो नहीं सकेगा क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा है। तो खैर इसी तरह जाएंगे अब, खड़े हो आराम से सुकून से। हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई भी जल्दी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमने अपनी गेमें पूरी कर ही लेनी है। दुनिया भाग रही है, भागे 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 पहुँचे, हमें कोई जल्दी नहीं है। तकसीम मैदानी पहुँच गए हम, पहुँचने वाले हैं इतनी आवाम के साथ। तकसीम मैदानी साहब आ रहे हैं, टेंशन नहीं। जंगल से फाइनली निकल के हम आ गए। ये मेरी बैक साइड के ऊपर जो आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये तकसीम मॉन्यूमेंट है। और मेरी इस साइड के ऊपर जो आप ये खूबसूरत मस्जिद देख रहे हैं, ये तकसीम स्क्वायर के ऊपर लोकेटेड एक मस्जिद है। अच्छा, जंगल में गए थे, जंगल से निकल के हम वापस आ गए। भूख लगी बड़ी ज़बरदस्त। तो अब सबसे पहले खाने की गेमें करनी है, खाना ढूंढना है। और उसके बाद बेगम ने फरमाइश की है कि बेगम ने इस्तकलाल स्ट्रीट पे देखना है और शॉपिंग करनी है। उसके लिए अब खाना 2 टाइम का खाना पड़ेगा, क्योंकि बेगम ने, एक तो पहले तो बेगम ने कहा, फिर दूसरा बेगम ने कहा शॉपिंग करती। तो शादीशुदा हज़रात रिलेट करेंगे, 2 काम इकट्ठे हो गए। वो जो दूसरे वाला काम है ना, वो ज़रा ज़्यादा ख्वारी वाला है, बट खैर चलें कोई बात नहीं, बेगम की हर बात जो है ना माननी पड़ती है। तो जनाब, खाना खाएंगे, बेगम को इस्तकलाल स्ट्रीट दिखाएंगे, और उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या गेम है। तो चलें जनाब। मेरे पास जो है ना वो 2-3 ऑप्शन है। एक तो या तो हम पहलवान साहब के पास चले जाएँ, बेगम भी कह रही है पहलवान साहब ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम ना कुछ और देखें। पहलवान साहब की तरफ तो गए थे, पहलवान साहब का खाना भी अच्छा था। अच्छा, मज़े की बात जो मैंने आपसे शेयर करनी है यार, मुझे इस्तकलाल स्ट्रीट की वाइब इतनी अच्छी लगती है, पता नहीं मतलब क्यों। मतलब मुझे ऐसी लाइवली जगह जो है ना बहुत अच्छी लगती है। इस्तकलाल स्ट्रीट की इतनी लाइवली वाइब है, इतनी दुनिया वहाँ पे होती है और इतनी वहाँ पर मतलब हैपनिंग जगह, कि मुझे जो है ना बस भाई को दिल से ना जगह पसंद आ गई। तो भाई बस इसकी गेमें बहुत अच्छी हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा था ना कि सारी दुनिया जो तकसीम जा रही है उसने इस्तकलाल स्ट्रीट पे ही जाना है। तो भाईजान वही गेम हुई। इतनी दुनिया है इस्तकलाल स्ट्रीट पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मैं सोच रहा हूँ कि यार अब क्या करें और क्या ना करें। बार ये देखे ज़रा कितनी दुनिया इस्तकलाल स्ट्रीट पे देख रहे हैं भाईजान। ये मैं आपसे जिक्र कर रहा था, पैर रखने की जगह नहीं है। बस यही गेम है इस्तकलाल स्ट्रीट की आज। ओवरलोड गेमें पूरी होने के बाद खाना खाया। इस्तकलाल स्ट्रीट के ऊपर एक बहुत अच्छा कैफ़े, इसमें कैफ़े के नाम से, जब भी आएँ लाजमी ट्राई करें, क्योंकि एक तो इनका खाना भी अच्छा है, दूसरा इनकी प्राइसेस भी रीज़नेबल है, और तीसरा इनकी क्वांटिटी टू प्राइस रेशो भी बहुत अच्छा है। तो इसी के साथ खाना खाया, साथ में पानी शानी ख़रीदा, और वापस आ गए रूम में। अब रिलैक्स करेंगे कल तक के लिए, क्योंकि कल फिर नई गेमें हैं। ज़ाहिर बात है जी, नया दिन है, नई गेमें हैं, तो फिर उस हिसाब से एनर्जी पूरी होनी चाहिए। तो जनाब, इसी के साथ आज की वीडियो का एंड, और डेफिनेटली आज की वीडियो का एंड तो आज की गेमें भी एंड। आपके साथ आज गेमें की मुझे कल तक के लिए दें इजाज़त, क्योंकि डेफिनेटली कल होगा नया दिन, कल होंगी नई गेमें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जनाब, इजाज़त।